हेलो प्यारे साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट वाले के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लाए हैं। क्या बोले? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप देख के समझ ही गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम बिना लेट के हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 हो तो कोट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करें। हमको बस दो का मान ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा है। यहाँ पे देखिए हम लिख दें ऊपर में 2019, 2022, 2017, 2016, 2020, 5 साल ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। 5 साल इस क्वेश्चन को पूछ दिया है। समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना लेट के हुए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बना लेते हैं अच्छा से। ठीक है, आइए देखिए क्या बोला है। कोस ए का मान दिया हुआ 4/5। ठीक है, तो हाल देखिए इसको हम कर देते हैं। क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर 4/5। ये 4/5 क्या है? अब इसको हम जान लेते हैं पहले। ये 4/5 क्या है? तो कोस ए या कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला तो जानते हो क्या होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला देखिए होता है B/H। B/H, बी को हम आधार कहते हैं, एच को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो ये देखिए मेरा बी हो गया, ये बी है, बटे में एच है। इसको हम लिख देते हैं आधार है, ये आधार है, और बटे में ये है कर्ण। ठीक है, ये है कर्ण, आधार है, कर्ण है। कोस ए बराबर 4/5 यानी कि आधार बटे कर्ण है 4/5, आधार बटे कर्ण है 4/5। अब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढिए क्या क्या? लंब, आधार, कर्ण। सिंपल भाषा में बोले PBH। सबसे पहले आधार, लंब, कर्ण तीनों को खोज लेना। अगर नहीं मिलता है तो उसका मान निकाल लीजिए। जब इस ऐसा क्वेश्चन में आधार, लंब, कर्ण या लंब, आधार, कर्ण जैसे ही बोल सकते हैं, ये तीनों का मान आपको पता रहेगा, तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत 2 सेकंड का काम ये बन जाएगा। तो आइए, हमको यहाँ पे बी और एच यानी कि आधार, कर्ण मालूम है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमको पी का जरूरत है यानी कि लंब का जरूरत है। तो हम देखिए पी निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं? पी निकाल लेते हैं। तो पी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? पी का होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बस ये देखिए होता है पी यानी कि लंब का फॉर्मूला। यहाँ पे हम देखिए लंब लिख देते हैं, लंब। बस इसका देखिए फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में बैठाइएगा, रूट अंडर कर्ण कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया हुआ है? 4, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर। समझिए, आप देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए रूट अंडर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। जब 25 में से 16 जाएगा तो बच जाएगा कितना? 9 रूट। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3। यानी कि मेरा P का मान कितना निकल गया है? तो ये 3। P का मान मालूम है, हो गया। B का मान मालूम था, H का मान मालूम था। अब हमको निकालना क्या है? तो देखिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? कोट ए। पहला है कोट ए। तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोट ए का फॉर्मूला होता है B/P। क्या होता है? B/P। B/P देखिए 10 का होता है P/B, 10 का उल्टा होता है कोट। तो 10 का हो जाता है P/B, तो कोट का होगा B/P। बस यहाँ पे मान बिठाइए। B यानी कि आधार का मान कितना दिया हुआ? देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, अब बटे P का मान कितना निकला है? जस्ट 3 निकला है, यहाँ पे हम 3 बैठा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। बस समझ कि कितना सिंपल तरीका निकालने का। दूसरा क्या बोला है? कोसेक। क्या बोला है? कोसेक है। कोसेक का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? ये कोसेक जो है ये होता है साइन का उल्टा। आपको साइन का फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। साइन का क्या होता है? तो P/H यानी कि कहने का मतलब लंब बटे कर्ण। इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब यानी कि H/B, H/B
पी, ठीक है। तो एच का मान देखिए कितना दिया हुआ है, यानी कि कर्ण का मान 5 है, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, बटे पी, यानी कि पी देखिए जेट निकला है 3 निकला है, तो यहाँ पे 3, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आप आधार, लंब और कर्ण तीनों का मान मालूम कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जस्ट बन जाएगा। अभी मान के चलिए अगर हम पी का मान नहीं निकालते, पी का मान हमको मालूम नहीं रहता, तो देखिए दोनों जो क्वेश्चन हमको हल करना था कोट ए और कोसेक है, यहाँ पे देखिए दोनों में पी का मान हमको देना पड़ा है, पी का मान का जरूरत वहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे देखिए पी का मान है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, 3 दोनों में पड़ा है, नहीं रहती है क्वेश्चन भी नहीं बनता। बस आधार, लंब, कर्ण ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उसका तीनों का मान आप मालूम कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।